नमस्कार, सीडी तड़का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नीरज और हिमानी की शादी या ये कहें कि सीक्रेट वेडिंग सेरेमनी की इनसाइड स्टोरी। आखिर कैसे ये सब तैयारियां परिवार की ओर से की गई और आखिर इसे गुपचुप क्यों रखा भी गया तो कैसे रखा गया, ये सब आपको बताएंगे क्योंकि आप नीरज के अगर फैंस हैं तो यू मस्ट नो इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो ये जानकारी मिले वो हम आपको बताते हैं। तो आखिर अब जो नीरज की गुपचुप शादी हुई थी, गुपचुप रखा कैसे गया, इसके लिए बहुत तैयारी करनी होती है। तो पहली इसको लेकर खबर ये आई है कि नीरज की जो शादी हुई उसमें सबसे पहले पंडित जी की अगर बात करें, पंडित जी ने जो शादी संपन्न कराई तो वो पंडित थे, क्योंकि नीरज को तो खैर पूरा देश और विदेश में भी लोग जानते, पर फिर भी नीरज के परिवार ने इतनी मशक्कत की कि वो एक ऐसा पंडित ढूंढ कर लाए जो नीरज को कतई ना जानता हो, नीरज से अनजान हो। क्योंकि अगर जानता होता अधिकतर पंडित क्या बहुत लोग नीरज को जानते तो शादी की बात लीक हो जाती। लिहाजा एक ऐसा पंडित लाया गया जो कि कीपैड फोन यूज करता ताकि शादी से जुड़ी कोई भी बात लीक ना हो। लिहाजा ऐसे पंडित जी ढूंढे गए जिन्होंने शादी संपन्न कराई। 16 जनवरी को इन दोनों ने फेरे लिए थे, 14 जनवरी को सगाई हुई थी, 15 जनवरी को डीजे नाइट एंड ऑल। अब दूसरी बात, ये जो हमें वेडिंग की फोटोज देखने को मिली, किसने क्लिक किया? फोटोग्राफर्स ने, जाहिर तौर पर, मगर ये फोटोग्राफर्स भी साउथ से थे। अब आप सोचेंगे क्यों? तो पहली बात ये थी कि ये साउथ से इसलिए बुलाए गए क्योंकि अगेन शादी को गुपचुप रखना था, बात लीक नहीं होने देनी थी। तो अगर हरियाणा या उससे जुड़े किसी भी इलाके का अगर लिंक है, वहां के फोटोग्राफर्स आते तो फिर वेडिंग फोटोज लीक होने की या वेडिंग की बात लीक होने की खबर फैल जाती, दिक्कत होती। लिहाजा साउथ से फोटोग्राफर बुलाए गए और उनके भी फोन जब्त किए गए ताकि कुछ भी लीक ना हो शादी से जुड़ा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो है पूरा परिवार जो था वो 15 जनवरी को ही रिजॉर्ट के पहले चंडीगढ़ में पहुंच गया था। जी हाँ, नीरज और हिमानी के जो परिवार थे दोनों ये पहले ही पहुंच गए थे 15 जनवरी को। हालांकि वहां पर इन्हें शादी से जो गुपचुप रखना था, शादी को से जुड़ी सिक्योरिटी या जो कोई भी बात थी वो इन्हें बताई गई। उसके बाद इन्हें हिमाचल के सोलन ले जाया गया, शिमला वगैरह के पास जहां पे शादी हुई है, और वहीं पर एक रिजॉर्ट जो है सूर्य लग्जरी विलास जो रिजॉर्ट है, वहां पर इनकी शादी जो है संपन्न कराई गई। अब जब ये पूरा परिवार रिजॉर्ट पहुंचा तो वहां पर देखिए हुआ क्या। वहां पर जो था, रिजॉर्ट के जितने भी सीसीटीवी थे सभी में टेप लगा दी गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो सकती थी, वहीं से लीक हो सकती थी। तो वहां पे परिवार वालों ने अपने दम पर, अपने बलबूते पर सभी सीसीटीवी में टेप लगवाए और सभी स्टाफ के मोबाइल भी एक जगह रखवा लिए, उनसे मोबाइल ले लिए गए ताकि शादी से जुड़ा कुछ भी कॉन्फिडेंशियल बात लीक ना हो। और ऐसे में पूरी की पूरी शादी कॉन्फिडेंशियल रख के संपन्न कराई गई। शादी की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो नीरज चोपड़ा के चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने ली। उन्होंने एक एक इंतजाम किया, उन्होंने शादी का रिजॉर्ट बुक किया, एक एक बात देखी और उन्होंने ये फोटोग्राफर्स, पंडित, सब कुछ उन्होंने ही हैंडल किया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सीक्रेट, और या फिर नीरज जो इतने बड़े स्टार हैं वो विदेश में भी शादी कर सकते थे, मगर देश में क्यों गई? तो पहली बात आपको बता दें कि नीरज देश में ही शादी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदे एक एजेंसी को कांटेक्ट भी किया, मगर उस एजेंसी ने साफ बात यह कह दी कि हर दिन का खर्चा 2 करोड़ रुपए। दूसरी बात, अगर आप शादी को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते तो गो टू विदेश, आप विदेश में जाकर शादी करें, वहां ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अगर इंडिया में शादी है तो लीक होने की गारंटी हम नहीं लेते कि लीक हो सकती है। लिहाजा फिर सुरेंद्र चोपड़ा और जो नीरज का परिवार था उन्होंने डिसाइड किया कि पहली बात, हर दिन इतना खर्चा होगा, लिहाजा हम खुद ही ये सब अरेंज कर ले। और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उन्हें भी खुद पर विश्वास हो गया कि हम खुद भी अपने दम पर ये सारा अरेंजमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी से जुड़ा, प्राइवेसी से जुड़ा, और हमें इतना पैसा खर्च करने की कोई भी जरूरत जो है नहीं है। वहीं बात करें कि परिवार का मानना मनाना कैसे हुआ, तो आपको बता दें कि जैसे ही नीरज हिमानी का प्यार परवान चढ़ा, दोनों एक दूसरे को जानते थे, एथलीट थे, तो उन दोनों को जब लगा कि अब शादी का सही समय आ गया है तो उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जिसके बाद दोनों ने अपने अपने परिवार को बताया, जिसके बाद 2 महीने उनकी शादी में लगे क्योंकि परिवार का मेलजोल बढ़ा, आना जाना हुआ, जिसके बाद परिवार भी राजी हुआ और शादी दोनों की संपन्न कराई गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे, कितना कॉन्फिडेंशियल। आजकल तो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी इतने लोगों को बुलाते हैं, नहीं बुलाते तो क्लोज सेरेमनी भी जो करते हैं, जैसे विराट कोहली, अनुष्का हो गए, रणवीर, दीपिका पादुकोण, ये सब सेलिब्रिटीज ने भी गुपचुप शादी की। हालांकि गुपचुप नहीं थी, ये भले ही दूर जाकर की गई थी, सबको पता था इनकी शादी हो रही है, फोटोज भी आए, लेकिन इन्होंने लीकेज बताई फोटोज की। इसके अलावा विकी और कैटरीना की भी जब शादी, उन्होंने भी सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा, लेकिन बाद में अपने आप फोटोज उन्होंने बाद में खुद पब्लिश किए थे। तो ऐसे ही नीरज और हिमानी ने शादी की, मगर ये कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था। आप क्या कुछ कहेंगे इनकी शादी पर, हमें जरूर बताएं, और आपको एक कपल कैसा लगा ये भी बताएं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप
आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।